इसका कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम? गांव खांडा खेड़ी में भारत मित्र स्तंभ के प्रांगण में हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज एक बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आसपास के लगभग 35-40 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें भारत को जानो प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता और मूर्तिकला आदि अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करने का कार्य किया। प्रतिभागियों का सम्मान किया गया, उनको सम्मान पत्र दिए गए। वहीं जो विजेता प्रतिभागी हैं उनको विशेष रूप से उनको पुरस्कार दिए गए हैं और एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की है कि जहां पिछले 20 से अधिक सालों से हम जो शिक्षा के क्षेत्र में ही जो अच्छे नंबर लेकर के जो बच्चे अच्छे परिणाम लेकर के आते थे 10वीं 12वीं के बोर्ड में, उनका सम्मान करते थे। इस बार कला के क्षेत्र को भी इसमें जोड़ करके कि हमारे क्षेत्र में कला की प्रतिभा में भी कोई कमी नहीं है। जो भारत मित्र स्तंभ पूरा बना है, ये क्षेत्र के लिए एक शुरुआत है कि कला के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे रुचि लेंगे और विश्व भर में अपने इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो आज उसी कड़ी में जो हमारा पूज्य पिताजी की स्मृति में हम कोई ना कोई सामाजिक रचनात्मक कार्य करते हैं, तो आज परम मित्र मानव निर्माण संस्थान के अंतर्गत ये कार्यक्रम आज गांव खांडा खेड़ी में संपन्न हुए। जी हैं, तो स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन जी थे, वो शिक्षा में उनका विशेष लगाव था, शिक्षित करना चाहते थे। इसमें शिक्षा की वो क्या क्या आगे इसको कैसे बढ़ाया जा रहा है? पूज्य पिताजी ने हमेशा ये कहा था कि शिक्षा विद्या एक ऐसी शक्ति और ताकत है, ऐसा बल है, ऐसा धन है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट करके नहीं ले जा सकता। और ये कमज़ोर और गरीब और पिछड़े व्यक्ति को भी बहुत बड़ी ताकत दे करके उसको चोटी पर, शिखर पर पहुंचाने का कार्य कर सकती है। तो इसके ऊपर जीवन भर उन्होंने विशेष प्रयास किया और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे इस इलाके में आज से लगभग 27 साल पहले उन्होंने महाविद्यालय कॉलेज की, जिसकी मंजूरी नहीं भी मिली, तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज के तौर पर इस क्षेत्र के बेटियों के लिए उन्होंने कॉलेज चलवाया, स्कूल चलवाया और अनेकों शिक्षण संस्थानों की उन्होंने स्थापना की। वहीं देश भर में अपने पूरे जीवन काल में अनेकों गुरुकुलों को न केवल उन्होंने शुरुआत की, बल्कि अपने गुरुकुलों को उन्होंने सहयोग दिया। जो गरीब से गरीब इलाकों में जहाँ कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती थी, वहाँ चाहे आर्ष पाठ विधि के गुरुकुल हों, चाहे नई पद्धति के शिक्षण संस्था हों, उन्होंने बिल्कुल गरीब इलाकों के अंदर अपनी व्यवस्थाएं देने की कोशिश की, शिक्षण संस्थाएं खोलने का काम किया। और आज उनके शरीर आज दुनिया में भले नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा का प्रभाव ये है कि उनके जाने के बाद हमारे बड़े भाई कैप्टन रुद्रसेन सिंधु जी के नेतृत्व में 3 नए गुरुकुल, एक असम में और एक केरल में और एक और नया अरुणाचल में, इनकी स्थापना हो चुकी है, चल रहे हैं। पिछले दिनों मैं असम में गया था। असम के गुरुकुल का बच्चा वहाँ डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ, जो कि उस क्षेत्र के आदिवासी वनवासी बंधु हैं, उस परिवार से संबंध रखता हुआ और जो पूर्व में जो अतिवादी उग्रवादी संगठनों से, उन परिवारों से निकले हुए बच्चे भी उन गुरुकुलों में आकर के पढ़ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो चौधरी मित्र सेन आर्य जी ने अपने जीवन में गांव खांडा खेड़ी से जन्म लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने हमेशा शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति अलख जगाने का प्रयास किया और कोशिश की। वही काम को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प रहता है, हमारा प्रयास रहता है। जी, भारत मित्र स्तंभ की स्थापना की गई, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? भारत मित्र स्तंभ एक अपने आप में एक अनूठा एक स्मारक बना है। पिताजी की सोच थी कि
अनेकों प्रकार के मंदिर का निर्माण सदा होता आया है और होता रहेगा, लेकिन भारत माता के मंदिर के तौर पर और भारत माता के पूरे जिसमें इतिहास दिखाई दे, भारत वर्ष का जिसके अंदर पूरे संस्कृति के अलग अलग क्षेत्रों के आयाम उसके अंदर उनका प्रस्तुतिकरण हो, और भारत की जो लोक कलाएं हैं उनका भी उसके अंदर प्रदर्शन हो, भारत का जो आध्यात्मिक इतिहास है उसकी भी जानकारी मिले, भारत का तो आधुनिक उपलब्धियां हैं उसका भी भारत के बारे में जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। तो एक ऐसा स्मारक जो है बन करके तैयार हुआ है जो पूरे देश भर में इस प्रकार का कोई दूसरा इस स्तर का इतनी सुंदर कलाकृतियों के साथ में सुसज्जित, और जिसका लोकार्पण स्वयं परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के हाथों से हुआ। अनेकों महापुरुष देश विदेश के, अब सैलानी भी, पिछले दिनों जापान से भी लोग यहाँ पर आए थे, अन्य देशों से भी कुछ लोग अब यहाँ पर आकर के और इसको देख करके जाते हैं, और वास्तव में वो कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत प्रयास यहाँ पर हुआ है, और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत मित्र स्तंभ का ये रूप में एक बहुत बड़ा ये स्मारक और कला का भी एक शानदार नमूना यहाँ पर उपस्थित है। जी, चुंगी पुण्यतिथि पर छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। हाँ जी। छात्रों को क्या संदेश है? कि उनका जीवन ही अपने आप में छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी अभाव में पैदा हुआ हो, कितने ही कमज़ोर परिस्थिति में परिवार हो, लेकिन शिक्षा के दम पर, मेहनत के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर, और किसी तरह की निराशा उनको घिरती नहीं थी, और कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे भी लगे रहे माफ़ी चाहूँगा। बच्चों के लिए उनका जीवन का यही संदेश है कि पुरुषार्थ करते रहो, मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, कभी निराश मत हो। तो निराशा कभी भी नज़दीक नहीं आनी चाहिए। तो निरंतर पुरुषार्थ और सबके साथ स्नेह से, मैत्री से, मित्रता पूर्वक व्यवहार, आपस में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, आपस में किसी भी प्रकार का कि एक दूसरे के साथ छल कपट ना करके प्यार प्रेम प्रीति पूर्वक स्नेह से सब रहें और मेहनत करते रहें, ये उनके जीवन का संदेश था। और यही संदेश हम सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को सदैव देने का प्रयास करेंगे।